कोई एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास, एक ट्राइंगल समझो है तुम्हारे पास। उसका हाइट दिया है समझो a और बेस दिया है समझो b है। ठीक है, तो इसका एरिया तुम फाइंड कर सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, ये जानते हैं ना हम लोग इसका फॉर्मूला। हाँ, तो हाफ इंटू बेस मतलब होता है b एंड हाइट मतलब होता है a, क्योंकि यहाँ पर हाइट a है और बेस क्या है, b दिया है। तो तुम ए बी बाई टू लिख सकते हो। ठीक है, तो जब तुम बेस और हाइट दिया रहता है तो तुम एरिया डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। लेकिन समझो अभी तुम्हारे पास हाइट है नहीं, हाइट तुम्हारे पास है नहीं, ये समझो एक ट्राइंगल है। समझो साइड दिया हुआ है, साइड क्या है, समझो इस साइड दिया है 3, इस साइड समझो 4 है, इस साइड समझो 5 दिया है। तो तुम्हारे पास तो हाइट दिया नहीं है ना, तो यहाँ से हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो हाइट होता है, लेकिन हाइट तो दिया नहीं। तो हाइट दिया नहीं तो तुम कैसे फाइंड कर पाओगे। तो इसके लिए तुमको एक फॉर्मूला चाहिए, इसका एरिया फाइंड करने के लिए तुमको एक फॉर्मूला चाहिए। इस फॉर्मूला का नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला का नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला का रेस्पेक्ट से तुम फाइंड कर पाओगे। तो हेरॉन्स फॉर्मूला ने क्या बोला, हेरॉन्स फॉर्मूला बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है रूट अंडर ऑफ एस ब्रैकेट है एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी इंटू फॉर्मेट में है। एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, एस मतलब यहाँ पर होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर को डिनोट करते हैं एस से। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, मतलब तीनों साइड को साम करके 2 से डिवाइड करना है। तो यहां से समझ लो ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है समझो 5 एंड सी का वैल्यू है समझो 4 है। ठीक है, तो इस साइड को मैंने ए लिया, इस साइड को मैंने बी लिया और इस साइड को मैंने सी लिया। तो सेमी पेरीमीटर, पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब एस का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी था। तो ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 5 एंड सी का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका कैलकुलेशन करने से क्या आएगा, 8 यहाँ पर आता है 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 12 डिवाइडेड बाई 2, मतलब एस का वैल्यू आया 6। तो एस का वैल्यू 6 आया। तो यहाँ पर तुम अलग करके एस माइनस ए का वैल्यू फाइंड करो, एस माइनस बी का वैल्यू फाइंड करो और एस माइनस सी का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो मैं नीचे फाइंड कर लेता हूँ एस माइनस ए का वैल्यू। तो एस माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, एस माइनस ए का वैल्यू होगा, एस का वैल्यू है 6 माइनस ए का वैल्यू क्या है 3 है। तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एस माइनस बी का वैल्यू फाइंड करो, तो 6 माइनस बी का वैल्यू है 5, तो 6 माइनस 5 क्या होता है 1 होता है। एस माइनस सी, तो एस का वैल्यू तो 6 होता है और सी का वैल्यू है 4, तो 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम अभी एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम फाइंड कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बोला था, एस, एस इंटू एस मतलब क्या है 6, तो 6 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए का वैल्यू क्या है 3 है, तो 6 इंटू 3 इंटू एस माइनस बी, तो एस माइनस बी का वैल्यू है 1, 1 लिख दो यहाँ पर, इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी का वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, तो 6 को तुम कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 2 लिख सकते हो, और यहाँ पर 3 जो है 3 लिख सकते हो। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो उस नंबर ही होता है, तो 1 लिखो ना लिखो चलेगा। यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दो। तो हम लोग जानते हैं रूट के अंदर दो नंबर से एक नंबर बाहर आ जाता है, रूट के अंदर अंदर दो नंबर रहता है, सेम टू सेम दो नंबर रहता है इनटू फॉर्मेट में, तो एक चीज लेके आ जाओ। तो यहाँ पर 3 है, दो 3 है तो एक 3 आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पर देखो 2 है, दो 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही। तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर तो कोई यूनिट नहीं दिया है ना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ तो 4 5 एंड 3 के साथ तो लिखा नहीं है ना, तो इसीलिए तुम इसको यूनिट लिख दो। और एरिया जब फाइंड करते हो ना, जब एरिया किसी का एरिया फाइंड करते हो, तो जो इसका जो यूनिट होता है ना उसका स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है स्क्वायर होता है। मतलब सेंटीमीटर समझो अभी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो तुम लिखते 6 सेंटीमीटर
स्क्वायर, मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ता है, क्योंकि एरिया जब लिखते हैं तो यूनिट स्क्वायर फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ये है हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला शायद समझ में आ गया। तो हीरोन्स फॉर्मूला कब यूज करना है? जब तुम्हारे पास हाइट नहीं रहेगा। जब तुम्हारे पास क्या नहीं रहेगा? हाइट नहीं रहेगा, तब हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, मतलब सिर्फ साइड दिया है तो साइड देने से तुमको तो तुम तो फाइंड नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो 1 नंबर क्वेश्चन ने क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड ऑफ व्हिच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो पहले एक ट्राइंगल तुम ड्रॉ कर लो। तो मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है ना, एक साइड दिया है 8 सेंटीमीटर, दूसरे साइड दिया है 11 सेंटीमीटर, लेकिन तीसरे साइड दिया नहीं है। ठीक है, तो तीसरे साइड मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो तीसरे साइड के लिए मैंने, इस साइड के लिए मैंने x ले लिया। ओके, उसका पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना दिया? 32 दिया। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है? मतलब ट्राइंगल का जो जितना साइड है सब साइड को प्लस कर देना है। तो 8 प्लस 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 32। तो 8 प्लस 11 कितना होता है? 19 प्लस एक्स इज इक्वल टू 32 होता है। तो यह से x इज इक्वल टू कितना आएगा? 32 माइनस 19 आ जाएगा। तो यह से 13 हो जाएगा। समझेगा नहीं? ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 13 आ गया। तो ये x को हटा के तुम इसको यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो? यहाँ पर तुम 13 लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 13 लिख लेता हूँ। तो 13 लिखो, 13 लिख लिया। ठीक है, तो अभी इस साइड में लिख लेना, नाम लिख लेना, स्पेसिफिक नाम लिख लेना। ये जो 8 है ना, इसको मैं ले लेता हूँ a। तो a इज इक्वल टू 8 है, b इज इक्वल टू समझो 11 है, और c इज इक्वल टू क्या है? इस साइड का वैल्यू 13 है ना, तो इस साइड का वैल्यू 13 है। तो a b c का वैल्यू मेरे को आ गया। तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है रूट अंडर ऑफ एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी है ना। तो पहले s का वैल्यू फाइंड करो। तो इस साइड में s का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। s मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना होता है? 2 होता है। तो a का वैल्यू है क्या? 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 प्लस 11 प्लस 13 करने से कितना आता है? क्योंकि पेरीमीटर दिया है 32, तो इसका ये तीनों प्लस करने से क्या आएगा? 32 आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 32 को काटने से 16 आ जाएगा। तो s का वैल्यू कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो रूट अंडर ऑफ s का वैल्यू है 16 ब्रैकेट 16 माइनस a का वैल्यू तुमने क्या लिया? 8, तो 16 माइनस 8 हो जाएगा। s का वैल्यू 16 माइनस b का वैल्यू क्या है? 11, तो लिख सकते हो 11। s का वैल्यू है 16 माइनस c का वैल्यू कितना है? 13, तो यहाँ पर 13 लिख दो। ठीक है, हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन करो। तो कैलकुलेशन करने से यह तो 16 है, 16 इंटू 16 से 8 जाने के बाद 8 रहता है, और 16 से 11 जाने के बाद 5 रहता है, और 16 से 13 जाने के बाद क्या रहता है? 9 रहता है। ओके, तो 16 को क्या लिख सकते हो तुम? 2 इंटू 8। ठीक है, 16 को तुमने 2 इंटू 8 से लिख सकते हो, यहाँ पर 8 है तो 8 लिख सकते हो। 5 जैसे ऐसे लिखो। 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3। तो ठीक है, तो रूट के अंदर से 2 एलिमेंट होने से एक एलिमेंट आता है, तो 2 8 है तो एक 8 आ जाएगा। यहाँ पर 2 3 है तो एक 3 आ जाएगा। तो रूट के अंदर क्या रहेगा? 2 इंटू और 5 रहेगा, क्योंकि 2 तो 2 बार नहीं है ना, तो इसलिए बाहर नहीं आया। 5 भी 2 बार नहीं है तो बाहर नहीं आया, तो इसलिए अंदर रह जाएगा। 3 8 है 24 रूट अंडर 10। हाँ, ये जो यूनिट है ना, इसका यूनिट किस फॉर्मेट में दिया? सेंटीमीटर फॉर्मेट में दिया। ठीक है, देखो तो ये बोला था ना क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करो, और उसका 2 साइड दिया है और पेरीमीटर दिया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करो, और इसका यूनिट कितना दिया? सेंटीमीटर फॉर्मेट में दिया। तो आंसर जो होगा ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एरिया ही तो फाइंड करने के लिए बोला था। ठीक है, हो गया पहले वाले का आंसर। ठीक है, नंबर क्वेश्चन ने क्या बोला? द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल
प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7, मतलब अभी जो दिया है ना डायरेक्टली नहीं दिया, रेशियो फॉर्म में दिया है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो एक ट्राइंगल तुम ड्रॉ कर लो, 2 नंबर क्वेश्चन। तो समझो ये एक ट्राइंगल दिया है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जो साइड है, 3 साइड जो है ना, इस साइड का डायरेक्टली वैल्यू नहीं दिया, लेकिन इसको जो दिया है रेशियो फॉर्मेट में दिया। 3:, क्या दिया रेशियो फॉर्मेट में, 3:5:7 फॉर्मेट में दिया। तो ये जो रेशियो फॉर्मेट में दिया है ना, तो इस साइड को, पहले वाले साइड को तुम 3x ले लो। जब रेशियो फॉर्मेट में होता है सबको कुछ लेना पड़ता है, मतलब साइड में कुछ लेना पड़ता है, x लो, y लो, z लो, t लो, p लो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन लेना है, एक वेरिएबल लेना है। ये जो x है ना, x एक वेरिएबल है। तो इसके लिए पहले वाले साइड के लिए मैंने 3x ले लिया, सेकंड वाले साइड के लिए मैंने 5x ले लिया, और थर्ड वाले साइड के लिए मैंने 7x ले लिया। जो रेशियो है उस रेशियो के फॉर्मेट में लेना चाहिए। तुम इस साइड में भी 5x लिख सकते हो, इस साइड में भी 3x लिख सकते हो, कोई साइड में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पेरीमीटर यहाँ पर गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 300 दिया है। तो पेरीमीटर यहाँ पर, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, तीनों साइड को सम करना होता है। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300, ठीक है ना। तो ये तीनों को प्लस करने से क्या आता है, 15x आता है, क्योंकि 7 और 3 10 होता है, 10 और 5 15 होता है, 15 इज इक्वल टू 300। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 300 डिवाइडेड बाई 2। तो 15 से इसको काटने से 20 आ जाता है, तो x का वैल्यू कितना मिला, 20 मिला। तो पहले वाले साइड, ये जो साइड 3x था ना, तो इस साइड का वैल्यू कितना होगा, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 20। तो पहले वाला साइड हो जाएगा 60। अभी सेकंड वाला साइड कितना था, 5x था। तो 5x का वैल्यू, 5 इंटू एक्स का वैल्यू है 20, तो हो जाएगा 100, ठीक है ना। अभी थर्ड वाला साइड कितना था, 7x था। तो 7x था, तो लिख सकते हो 7 इंटू 20, हो गया 140, ठीक है। तो अब पिक्चर तुम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब दोबारा न्यू करके कर सकते हो, क्योंकि अभी तो साइड का डायरेक्टली वैल्यू आ गया ना। तो पहले वाला आया साइड 60, सेकंड वाला साइड आया तुम्हारा 100, और क्योंकि 5x वाला साइड देखो 100 आया ना, और 7x वाला साइड कितना आया, 140, ठीक है। ये हो गया a का वैल्यू, ये हो गया b का वैल्यू, और ये हो गया c का वैल्यू, मतलब c का वैल्यू 140 है। साइड का नाम देने से और अच्छा होता है, ठीक है। तो हम लोग तो जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला से कर रहा हूं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला है रूट अंडर ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो एस का वैल्यू फाइंड कर लो। एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइड को सम करना होता है। तो 60 प्लस 100 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सम करने से कितना आएगा, 300 आएगा। 300 डिवाइडेड बाई 2, तो 300 डिवाइडेड बाई 2 करने से क्या आएगा, 150 आएगा, ठीक है। तो s का वैल्यू आया 150। तो यहाँ पर s का जगह पर लिख दो 150, s माइनस है तो 150 माइनस a का वैल्यू है 60, बिठा दो। s का वैल्यू है 150, b का वैल्यू है 100, s का वैल्यू है 150, c का वैल्यू है 140, ठीक है ना। ओके, तो 15 150 150 इंटू 50 से 60 जाने के बाद कितना रहेगा, 90 रहेगा। 50 से 100 जाने के बाद कितना रहेगा, 150 से 100 जाने के बाद 50 रहेगा, 150 से 140 जाने के बाद 10 रहेगा, ठीक है। तो देखो 150 मतलब 150 को तुम लिख सकते हो 15 इंटू 10 लिख सकते हो ना, क्योंकि 15 इंटू 10 करने से क्या आता है, 150 आता है। तो 150 को तुम ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हो, 90 को तुम लिख सकते हो 9 इंटू 10 फॉर्मेट में, और 50 को तुम लिख सकते हो 5 इंटू 10 फॉर्मेट में, क्योंकि 5 इंटू 10 50 आता है, 9 इंटू 10 90 आता है, 15 इंटू 10 150 आता है, और 10 को तुम 10 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करने से देखो, मैंने क्या बोला था, मैंने एक बात बोला था, मतलब अच्छा यहाँ पर रूट यूज मत क्या करो, क्योंकि रूट हम लोग उठाएंगे अभी, ठीक है। तो रूट को हटा देता हूँ।
तो देखो 2 10 से एक 10 बाहर आता है, तो एक 10 बाहर लिख दिया। यहाँ पर 2 10 है तो एक 10 बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर क्या रह जाएगा 15 इंटू 9 इंटू 5। ठीक है, ये 15 रह जाएगा, 9 रह जाएगा और 5 रह जाएगा। तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। रूट के अंदर 15 को तुम लिख सकते हो 3 इंटू 5। 15 को मैंने 3 इंटू 5 फॉर्मेट में लिखा। 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 और 5 जैसे है ऐसे लिखा। ठीक है, तो 100 इंटू 2 5 से, देखो यहाँ पर 2 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 2 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ रूट के अंदर सिर्फ सिंगल 3 रह जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करने से 5 इंटू 3 कितना होता है, 5 इंटू 3 15 होता है, तो 15 इंटू 100 कितना होता है 1500। तो 1500 रूट 3। तो ठीक है, तो ये सेंटीमीटर फॉर्मेट में ना मीटर फॉर्मेट में था। देखो मीटर फॉर्मेट में देखो, पैरामीटर इज 300 मीटर बोला था ना, मतलब मीटर है। यूनिट क्या है यहाँ पर मीटर है, तो मीटर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो वैल्यू आया उस वैल्यू को तुम मीटर स्क्वायर दे दो पीछे, मतलब यूनिट को मीटर स्क्वायर। यही तो बोला था एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू फाइंड करने के लिए। बस हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 3 नंबर क्वेश्चन ने क्या बोला, A triangular park ABC has side 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। तो एक ट्रायंगुलर पार्क, ये देखो ट्रायंगुलर पार्क दिया है, फिगर दिया है उन लोगों ने। एक साइड 120 मीटर, दूसरा साइड 80 मीटर और तीसरा साइड दिया है 50 मीटर। ठीक है, ये गार्डन है धनिया। तो धनिया का ये जो गार्डन है इसका धनिया का है। तो हैज टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। ठीक है, तो ये जो इसका जो गार्डन धनिया नाम के जो पर्सन का जो गार्डन है, इस गार्डन के पूरा साइड में फेंसिंग क्या है, ठीक है, वायर से फेंसिंग क्या है। तो तो क्या बोला यहाँ पर, क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। तो प्लांट लगाने के लिए कितना मतलब एरिया तुमको चाहिए। ये जो गार्डन गार्डन के अंदर प्लांट लगाएंगे ना, तो ये कितना एरिया तुमको मतलब चाहिए, कितना एरिया चाहिए, तो इसका एरिया तुमको फाइंड करना है। तो आवर क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ बारबेट वायर एट द रेट ऑफ, यहाँ पर रुपी सिंबल होगा, ₹20 पर मीटर। मतलब फेंसिंग जैसे ये जो पूरा साइड जो फेंसिंग क्या है ना, पर मीटर स्क्वायर के अंदर कितना पैसा खर्च होगा, ₹20 खर्च होगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ने बोला है यहाँ पर गेट के लिए, वो जो गार्डन के अंदर जाने के लिए पूरा साइड तो तुम तो फेंसिंग कर दोगे ना, तो गार्डन के अंदर घुसने के लिए तुमको एक गेट रखना चाहिए। तो ये गेट को तुमको लेना नहीं है, ये गेट के लिए कुछ पैसा खर्च नहीं करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर गेट के लिए थोड़ा जगह छोड़ देना है तुमको। तो ये गेट के जो जगह है ना इसको छोड़ना है तुमको। ठीक है, ये सब बाद में देखेंगे, पहले हम लोग आगे एक ट्रायंगुलर पार्क बना लेते हैं। यहाँ पर जो फिगर दिया है इस फिगर के जैसा, तो ट्रायंगुलर पार्क मैंने बना लिया। तो ट्रायंगुलर का पहला साइड दिया है 120, इसको ए ले लेता हूँ, और बी वाला साइड दिया है 80 और सी वाला साइड दिया है 50 मीटर। ये सब मीटर फॉर्मेट में है। तो पहले मेरे को सेमी सेमी पेरीमीटर चाहिए, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर एस चाहिए ना, एस मतलब सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो ए का वैल्यू है 120 प्लस 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 250 डिवाइडेड बाई 2। तो 250 डिवाइडेड बाई 2 क्या कितना होता है, 2 से डिवाइड करने से काटने से 125 होता है। तो एस का वैल्यू कितना है 125। तो एरिया फाइंड करना है ना, तो एरिया एरिया शी नीडेड, नीडेड ना बोल के नीड बोलो, नीड टू प्लांट ग्रास। ठीक है, ग्रास। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सेम, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। तो रूट अंडर ऑफ एस का वैल्यू है 125, 125 है ना, अभी अभी तो फाइंड किया। तो यहाँ पर 125 माइनस ए का वैल्यू कितना है 120 है, तो यहाँ पर बिठा दो 120। एस माइनस बी मतलब 125 माइनस बी का वैल्यू है 80, तो लिख दो 80। और 125 माइनस सी का वैल्यू कितना है 50, तो 50 लिख दो। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करो। तो सॉल्व करो यहाँ पर, तो सॉल्व करने से कितना आता है
125 इंटू 125 से 20 जाने के बाद क्या रहता है 5 रहता है। अब 125 से 80 जाने के बाद यहाँ पर 5 और 4 45 रहता है। इंटू 125 से 50 जाने के बाद कितना रहेगा 75 रहेगा। ठीक है, बस हो गया। तो 125 को तुम कैसे लिख सकते हो 5 इंटू 5 125 के 5 इंटू 5 लिख सकते हो। यहाँ पर 5 है 5 ही रखो। 45 को तुम लिख सकते हो और 3 इंटू 5। ठीक है ना, क्योंकि 3 इंटू 5 करने से तो 45 आता है। और 75 को फैक्टराइजेशन करने से यहाँ पर 5 से फैक्टराइजेशन करने 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो 5 से अगर इसको डिवाइड करने से 3 आता है, तो फैक्टराइजेशन करने से 5 5 और 3 आता है। तो 75 को तुम लिख सकते हो 5 इंटू 3। तो हम लोग जानते हैं 2 5 से एक 5 बाहर आता है। यहाँ पर भी 2 5 है, 2 5 से एक 5 बाहर आ जाएगा। 2 3 से एक 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 2 5 है, 2 5 से एक 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर वो एक सिंगल 5 और सिंगल 3 रह जाएगा। तो यहाँ पर 5 इंटू 3 रह जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करो। तो कैलकुलेशन करने से क्या आता है 5 इंटू 5 मतलब 125 इंटू 3। तो 3 से इंटू करने से 5 कैरी 1 3 2 6 7 और 3 1 3। तो 375 आया। 375 और रूट के अंदर आया 15 और सेंटीमीटर फॉर्मेट में दिया। सेंटीमीटर दिया था क्या मीटर, हाँ मीटर दिया था, सॉरी। चेक कर लेता हूँ दोबारा क्वेश्चन। हाँ मीटर दिया था। देखो यहाँ पर मीटर है लिखा है ना, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। तो एरिया बोला था, एरिया फाइंड हो गया। अभी जो साइड में पूरा फेंसिंग करेगा ना, तो फेंसिंग के लिए अभी मेरे को फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर बोला था ना, मेरे को क्या बोला था फाइंड द कॉस्ट फाइंड करने के लिए। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए तुमको पहले पेरीमीटर फाइंड करना है, पूरा पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, तो करो यहाँ पर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर 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 इज इक्वल टू पेरीमीटर फॉर्मूला क्या है, मतलब तीनों साइड को सम करना है। 120 प्लस 80 प्लस 50। तो सबको सम करने से कितना आता है 250। तो पेरीमीटर आया 250। मतलब टोटल साइड, ये टोटल साइड सम करके कितना आया 250 आया। लेकिन उन लोगों ने बोला गेट के लिए तुमको छोड़ना है, तो गेट के लिए कितना छोड़ना है 3 मीटर छोड़ना है। ठीक है, तुमको रिक्वायर्ड, अरे क्यू यू तो फिंसिंग बोल दो, FENCING रिक्वायर्ड फिंसिंग कितना हो जाएगा 250 माइनस, वो मेरे को 3 मीटर तो चाहिए नहीं, तो 250 से 3 मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 247 हो जाएगा, 247 मीटर हो जाएगा। तो इसके लिए टोटल कॉस्ट कितना चाहिए, तो अभी कॉस्ट फाइंड कर लो। ये तुम्हारा कितना आया रिक्वायर्ड फिंसिंग आया। तो अभी ये फिंसिंग के अंदर कॉस्ट चाहिए ना, क्योंकि पर मीटर के लिए कितना पैसा लगता है, कितना रुपये लगता है 20 रुपये लगता है। तो इतना इतना जगह के लिए कितना चाहिए, तो देयरफॉर कॉस्ट कॉस्ट इज इक्वल टू 247 इंटू कितना पैसा लगता है पर मीटर के लिए 20 मीटर, चलिए 20। और तुम्हारा फेंसिंग कितना है 247 मीटर है ना, तो 247 इंटू 20 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करो। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई करो। तो 20 से मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखो ये इसको कॉस्ट इंटू 20 से मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट आ जाएगा 4940। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल हेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इफ इट्स perimeter 180 centimeter, what will be the area of the signal board। ठीक है, तो क्या है बोला है, क्या एक इक्विलेटरल ट्राइंगल सिग्नल बोर्ड है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक सिग्नल बोर्ड तुम ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो सिग्नल बोर्ड के ये जो समझो सिग्नल बोर्ड है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्मेट में है, इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये ट्राइंगल फॉर्म शेप के अंदर क्या लिखा है स्कूल अहेड लिखा है। उसका साइड, ये जो तीनों साइड है ना, तीनों साइड दिया है
ए और ए दिया है, तीनों साइड कितना दिया, क्या दिया है, ए दिया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, ये जो सिग्नल बोर्ड है इसका तुमको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट से, हीरोन्स फॉर्मूला के साथ। और पेरीमीटर क्या दिया है, 180 मीटर। तो गिवन, पहले बोलो गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड को प्लस कर दो, पहले वाला साइड है ए, दूसरा वाला साइड है ए, और तीसरा वाला साइड क्या है, ए है, इज इक्वल टू 180। तो 3a इज इक्वल टू 180। तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 3 से 180 को डिवाइड करने से 60 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू पहले वाला साइड 60 क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, दूसरा वाला साइड 60 सेंटीमीटर और तीसरा वाला साइड 60 सेंटीमीटर। तो इसको अब दोबारा फिगर को हम रीअरेंजमेंट करेंगे, तो ये साइड 60 हो गया, दूसरा साइड 60 और तीसरा साइड 60। तो ये ए का वैल्यू है, इसको बी ले लेता हूँ, इसको सी ले लेता हूँ, ठीक है। तो एरिया हीरोन्स फॉर्मूला के रेस्पेक्ट से एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, ठीक है, सिग्नल बोर्ड फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर ऑफ एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी है। तो एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू तुमको पहले फाइंड कर लेना। तो एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए मतलब 60 है, 60 है, 60 है डिवाइडेड बाई 2। तो 60 60 60 को प्लस करने से 180 आता है। तो 180 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 90 आ जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर मतलब एस का वैल्यू 90 आया। तो यहाँ पर अंदर लिख दो 90, अवर 90 माइनस ए का वैल्यू कितना है, 60 है, अवर 90 माइनस 60 है, क्योंकि s माइनस बी के लिए लिखा, अबर s माइनस सी मतलब 90 माइनस 60 लिख दिया। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 90 इंटू 90 माइनस 60 30 होता है, 90 माइनस 60 30 होता है, 90 माइनस 60 30 होता है। तो देखो दो 30 से एक 30 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रहेगा 90। तो 90 को लिख सकते हो 3 इंटू 30, और यहाँ पर जो एक 30 है वो लिख दो, ठीक है। तो हो गया। तो अभी देखो ये 30 इंटू यहाँ पर दो 30 से एक 30 बाहर आ जाएगा और रूट 3 हो जाएगा। तो 3 3 जब 9, 900 रूट 3, और सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, समझे क्या नहीं। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप के अंदर जो सिग्नल बोर्ड है इसके एरिया है 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन ने क्या बोला, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस, ठीक है। ये देखो एक अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला के अंदर क्या ट्रायंगुलर फॉर्मेट में कितना पीसेस है, 10 पीसेस है। तो दो कलर फॉर्मेट में है, तो देखो एक कलर ब्लू फॉर्मेट में है, दूसरा कलर व्हाइट फॉर्मेट में है। तो टोटल कितना ट्रायंगुलर पीसेस है, 10 ट्रायंगुलर पीसेस है। तो 10 ट्रायंगल के अंदर ब्लू कितने हैं, ब्लू है 5, और व्हाइट कितने हैं, व्हाइट है 5, ठीक है। तो एक पहले ये ट्रायंगुलर, यहाँ पर जो एक ट्रायंगुलर शेप है ना, यहाँ पर बहुत, यहाँ पर तो 10 पीसेस है ना, तो एक शिप के अंदर तुम पहले काम कर लो। तो एक पीसेस के अंदर देखो एक साइड है 50, दूसरा साइड है 20, और तीसरा साइड दिया नहीं, ठीक है। तीसरा साइड, हाँ तीसरा साइड दिया है, तीसरा साइड दिया है, ठीक है। तीसरा साइड भी 50, तो मतलब तीसरा साइड भी 50 है, ठीक है। तो इसका पहले एस फाइंड कर लो, एस का फॉर्मूला क्या है, 50 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया, 120 डिवाइडेड बाई 2, तो हो गया 60, ठीक है। तो एस का वैल्यू आ गया 60। तो एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस का वैल्यू कितना है 60, और 60 माइनस ए का वैल्यू है, ये मतलब पहले वाले का 50 ले लो, दूसरा है 60 माइनस बी का है 20, तो 20 ले लो, और तीसरा है 60 माइनस तीसरा क्या है 50 है, तो 60 माइनस 50 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 60 इंटू 10 इंटू 60 से 20 जाने के बाद क्या रहता है, 40 रहता है, 60 से 20 जाने के बाद 40 रहता है, और यहाँ पर 60 से 50 जाने के बाद 10 रहता है, ठीक है ना। ओके,
ओके, तो अभी देखो दो 10 से एक 10 बाहर आ जाएगा। ओके, और रूट के अंदर क्या रहता है, 60 और 40 रहता है, ठीक है ना। तो तुम ऐसे लिख सकते हो 10 रूट अंडर ऑफ 60 को लिख सकते हो 6 इंटू 10 और 40 को लिख सकते हो 4 इंटू 10। तो अभी देखो रूट के अंदर दो 10 है ना, तो एक 10 बाहर लिख सकते हो, पहले 10 तो था ऑलरेडी, एक 10 बाहर था ना, तो ये 10 लिख दिया और अब रूट के अंदर से एक 10 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा 6, तो 6 को लिख सकते हो तुम 2 इंटू 3 फॉर्मेट में और 4 को लिख सकते हो तुम 2 इंटू 2 फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 100, दो 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर क्या रह जाएगा 2 और 3, तो 2 और 3 कितना है 6 है। तो यहाँ पर हो गया 200 रूट 6। इसका यूनिट क्या दिया वो देख लो पहले, सेंटीमीटर फॉर्मेट में दिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुमको फाइंड करने के लिए क्या बोला, तुमको फाइंड करने के लिए बोला जे जो यहाँ पर देखो हाउ मच कलर, हाउ मच कलर ऑफ, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, मतलब कितना क्लॉथ चाहिए ईच कलर के अंदर, मतलब ब्लू कलर के अंदर कितना क्लॉथ चाहिए। तो ब्लू के लिए तुम यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर ब्लू के लिए, ब्लू के लिए कितना क्लॉथ चाहिए 200 रूट 6, 200 रूट 6 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए। और व्हाइट, व्हाइट के लिए कितना कपड़ा चाहिए 200, सेम टू सेम ही होगा क्योंकि दोनों ही तो 5 5 है ना, दोनों ही तो 5 5 है, ठीक है। तो इसके लिए भी 200 रूट 6 और इसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर देना, इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ब्लू के अंदर तो 5 पीसेस होगा, टोटल 10 पीस है, 10 पीस के अंदर 5 ब्लू है और 5 क्या है व्हाइट है। तो ब्लू के लिए, टोटल ब्लू के लिए कितना होना चाहिए 200 रूट 6, इधर तो पूरा एरिया आया, लेकिन 5 पीसेस है, ब्लू के लिए 5 पीसेस है, तो 200 रूट 6 इंटू 5, तो कितना हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 2 इंटू 5 10,000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और व्हाइट के लिए सेम होगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया ना, ये हो गया इसका आंसर, समझे क्या नहीं, ठीक है।